गाजा पट्टी के रीमल में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। हमास के 200 ठिकानों पर बम बरसाएगा। ये देखिए जरा, रीमल में हमास के कई इमारतें जमींदोज। इजराइल के फाइटर्स की एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर है। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिए। सीधे सुधाकर सर के पास चलिए। शार्प रिएक्शन सुधाकर सर। सर, ये जो अटैक कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है सर, हमास के फाइटर्स इनका इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वो कई सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, उनको पता है इजराइल की एसओपी क्या होती है। यहां पर जो मारे जा रहे हैं वो सिर्फ सिविलियंस है सर। क्या इजराइल को यह बात का अंदाजा है कि सिविलियन ज्यादा बड़े विक्टिम बन रहे हैं और हमास के फाइटर्स ऑपरेशन को अंजाम देके निकल चुके हैं? बिल्कुल सही बात है निशांत, ये बड़ा दुख भरा एक नैरेटिव अनफोल्ड होते जा रहा है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी को एक्सरसाइज करने से पहले इनका मेन ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन मेरे अंदाज के मुताबिक यही था कि इजराइल को ऐसा प्रोवोक किया जाए ताकि सिविलियंस के ऊपर ऑनस्लॉट आए और इजराइल की बदनामी हो। और इजराइल मीन्स यूएसए जरूर तुरंत, मतलब सूनर और लेटर विल ज्वाइन all the allied forces, NATO forces will also join, and NATO will buy the bad name in this as an outcome of the onslaught. But I agree with Deepak Bora, Ambassador sir, there is no sir, Hindi mein please. We must reply back a response with full might that in the rules-based international order. इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। बैक टू यू निशा। ओके सुधाकर सर, लेकिन बड़ी खबर, हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। आईडीएफ का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा ऐलान, हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, ये उन्होंने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए उस मेजर लिब्बी वीस का, हमारे पास वीडियो भी है, ये देखिए जरा। TV9 भारतवर्ष से बोली इजरायली डिफेंस फोर्सेस की प्रवक्ता, हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में राहुल इसको ऐसे ही यूज करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है हमारे पास, जो जानकारी आ रही है, इजराइल का गाजा पर डबल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बारूदी बारिश के बाद पानी पर पाबंदी, ये देखिए। इजराइल से गाजा का पानी सप्लाई बंद, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑलरेडी बंद हो चुकी है। इजरायली सेना ने पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद बड़ा गाजा का संकट। बड़ी खबर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इजराइल ने नागरिकों से पानी स्टोर करने को कहा, बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक करिए राहुल। इजरायली रक्षा मंत्री ने जारी की एडवाइजरी। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। लोगों से 72 घंटे के लिए पानी जमा करने की अपील, ये देखिए जरा। लोगों से 72 घंटे के लिए खाने का स्टॉक करने को कहा। 72 घंटे में इजराइल का हमास को लेकर विध्वंसक प्लान। राहुल सीधे आइए, पहली वॉल लीजिएगा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और राहुल, वो जो स्टार्टिंग में हमने गाजा की खबर ली है उसको जरा साइड निकाल के रखिए। अभी इस स्लॉट में जो 2 खबरें ली हैं उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स की तरह दिखाइए। 4 दिन से जारी बारूदी जंग के बाद इजराइल में पानी की लड़ाई, ये बड़ी खबर है। ध्यान से देखिए। इजराइल ने अपने नागरिकों को पानी स्टॉक करने को कहा है। लोगों से 72 घंटे के लिए पानी भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा गया है, यह जानकारी आ रही है। नहीं, गाजा पे जो अटैक के शॉट्स है अभी जो हमने दिखाया है, अल फुरकान के ऊपर अटैक दिखाया, उससे पहले बहुमंजिला इमारत दिखाई। राहुल वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यहां पर इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। मेरा सवाल बहुत बड़ा है, सीधे आइए, सवाल पर आइए। अब जो सवाल है वो देखिए जरा, यहां पर वो देखिए, नॉट दिस ब्रेकिंग, यहां पर रॉन्ग शॉट्स आर बीइंग प्लेड। यहां पर क्या इजराइल की 72 घंटे की इमरजेंसी प्लानिंग है? ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, क्या 72 घंटे में इजराइल बड़ा युद्ध करेगा? नेक्स्ट दिखाइए। जो सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर, क्या 72 घंटे में इजराइल गाजा पर कब्जा करेगा? ये बड़ा सवाल है। राहुल, यही वाली नीचे वाली ब्रेकिंग लीजिए, बल्कि इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए जो खबर है, और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, 72 घंटे पानी का स्टॉक, खाने का स्टॉक, क्या चल रहा है? व्हाट इज कुकिंग? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन और ज्यादा तेज होने वाले हैं अगले 72 घंटे में। निशांत, कल हम भी जब रात को अपने लिए खाना तब लेने पहुंचे तब ये बताया गया कि बहुत कम लिमिटेड समय के लिए ये मॉल्स खोल रहे हैं, ग्रोसरी शॉप खुल रहे हैं। वहां पर
लंबी कतारें थी निशांत, वहां पर लोग अपने घरों के लिए सामान ले रहे थे, जो जरूरी चीजें। और अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से भी सड़कों पर आपको बहुत कम लोग ही नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। आईडीएफ की टीमें जो लगातार चेक पोस्ट बनाकर खड़ी हैं, वो लोगों को इधर से उधर नहीं जाने दे रही है, क्योंकि उनका कहना था कि जितने इलाके हैं गाजा पट्टी के आसपास, इन सभी इलाकों में ऑपरेशन बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से हमास के जो आतंकी है या फिर उनके जो मिलिटेंट्स है वो कहीं पर छुप कर तो नहीं बैठे हैं, तो ये भी सिक्योर किया जा रहा है। और मैं आपको लगातार बता रहा था कि जहां जहां पर भी जो आईडीएफ की टीमें पहुंच रही हैं, वो इजरायली फ्लैग्स लगा के सुनिश्चित कर रही हैं कि इन इलाकों की जांच परख हो गई, अब आगे बढ़ा जाए। और अभी मोटे तौर पर निशांत, लोगों का भी यही मानना है कि वो अपने घरों में ही रहे, क्योंकि हमने भी जब कई लोगों से बात की तब लोगों ने साफ बोल दिया कि हम घर से नहीं निकलेंगे, जब जब जरूरत होगी तभी निकलेंगे। और आईडीएफ की मदद के लिए लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से अपने घर से पानी, खाना तक भेज रहे हैं सोल्जर्स के लिए जो यहाँ पे लड़ रहे हैं। और दूसरी जगह आप एक तरफ ये भी देखेंगे कि जो मूवमेंट है सड़कों पे, वो सिर्फ आपको या तो मिलिट्री कॉन्वॉयज नजर आ जाएंगे, या फिर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या फिर जो आपके एजेंसीज के लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं निशांत।